Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT क्लास 11 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। तो देखिए इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली सोल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3, y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले देखिए ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 के लिए। तो देखिए ये हमारा ओरिजन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 1 2 3। एक्स इज इक्वल्स टू 3 के लिए ग्राफ का बनेगा इस साइड। और देखिए इज इक्वल्स टू तो हमें डार्क लाइन से करना है इसको शो, डार्क लाइन से। ठीक है, ये हो गया एक्स इज इक्वल्स टू 3 के लिए। अब देखिए वाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 के लिए बनाना है, यानी कि वाई इज इक्वल्स टू 2 के लिए बनाएंगे। अब वाई इज इक्वल्स टू 2 के कहाँ मिलेगा, ये वाई एक्सिस है, वाई इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा y इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए दोनों में देखिए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है ना। तो दोनों की जो ग्राफ है इनइक्वालिटीज का ग्राफ किस साइड मिलेगा, लाइन से अबोव, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2 का क्या मिलेगा, लाइन से अबोव की साइड, ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसका x इज इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का इस लाइन से इस साइड। ठीक है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का जो कॉमन पॉइंट है वो कहाँ है, कॉमन रीज़न ये वाला है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे कॉमन रीज़न इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटीज़, दीज इनइक्वालिटीज़। ठीक है, जो कॉमन रीज़न है दोनों का कौन सा है, ये वाला। ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 के लिए। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लेट करते हैं 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y मिलेगा 2y इज इक्वल्स टू 12, 2 से 12 कैंसिल, तो y मिला 6। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये मिलेगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 12। तो ये गया 3x इज इक्वल्स टू 12, 3 4 जा 12 होता है, तो x की वैल्यू मिली 4। ठीक है, दो पॉइंट्स मिले, एक मिला 0,6 और एक मिला 4,0। ये हो गया इसके पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब ग्राफ बनाएंगे हम x इज इक्वल्स टू 1 के लिए और y इज इक्वल्स टू 2 के लिए। इन सब के लिए ग्राफ बनाना है, इन पॉइंट्स के लिए और इनके लिए। तो सबसे पहले देखिए ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजन, ये वाई एक्सिस, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है 0,6, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 6 यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर। ठीक है, फिर है एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इन पॉइंट्स को डार्क लाइन से मिलाएंगे क्योंकि इज इक्वल्स टू का साइन है हमारे पास इनइक्वालिटीज़ में। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, डार्क से मिला दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए लेस देन इज इक्वल्स टू 12 है, तो इसके लिए देखिए ग्राफ इनइक्वालिटीज़ के लिए ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले लेट करेंगे पॉइंट 0,0, तो यहाँ पे डालिए x और y की वैल्यू 0, लेस देन इज इक्वल्स टू 12, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इंटू 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 12। तो ये मिला 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 12। तो 0 की वैल्यू लेस होती है 12 से, विच इज़ ट्रू है। तो ट्रू होता है जब भी हमारा, लिख देंगे विच इज़ ट्रू जब। तो यहाँ पे ये क्या मिला, ट्रू मिला। और जब भी ट्रू मिले तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, बिलो द लाइन, इस लाइन के बिलो, नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ बनेगा। ये हो गया इसका काम, फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म। फिर हम बनाना है ग्राफ किसके लिए, एक्स इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ बनेगा, ये हो गया एक्स इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अब यहाँ पे क्या है, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है। जब भी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू हो तब हमारा जो ग्राफ बनता है किस तरह बनेगा, लाइन से अबोव, इस तरफ, लाइन से अबोव। ठीक है, इस साइड। फिर हमारा ग्राफ बनाना है वाई इज इक्वल्स टू 2 के लिए। वाई इज इक्वल्स टू 2 के लिए यहाँ पे बनेगा वाई एक्सिस पे,
ये बन गया y इक्वल्स टू 2 के लिए। अब यहाँ पे भी ग्रेटर देन है तो अबव द लाइन, लाइन के अबव। अब तीनों का जो कॉमन पॉइंट है वो कौन सा है? तीनों का जो कॉमन पॉइंट है ये मिलेगा, ये रहा, ये जो शेडेड पार्ट है ये है। तो यहाँ पे लिख देंगे जो कॉमन पार्ट है वो इसका सॉल्यूशन है। तो लिख देंगे कॉमन रीजन इज सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज़। जो कॉमन रीज़न है वो इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।